हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30, लगभग 5:45 हो चुके हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं गंगा जी नहाने। तो हम आज अपने ससुराल वालों के साथ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अपने पति देव के साथ जा रहे हैं स्नान करने। तो हम लोग के यहाँ पास में ही है हौदेश्वर नाथ धाम, तो वहीं पर जा रहे हैं सब लोग। और सुबह हम लोग 5:30 बजे निकल लिए थे, अभी लगभग बज चुके हैं 5:45, तो 15 मिनट हो चुका है जाते जाते। मैं थी, मेरे हस्बैंड जी थे, दोनों देवर थे, मतलब 2 देवर जी थे और साथ में दीदी थी और साथ में मौसी सास थी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बस अभी गाड़ी खड़ी करके नीचे उतरे हैं, उसके पास जा रहे हैं घाट की तरफ। तो सबसे पहले नहाने ही जा रहे हैं और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं यहाँ पे कभी आई भी नहीं थी। और मेरे ससुराल से तो सभी लोग आते रहते हैं, हस्बैंड जी भी हमेशा आते रहते हैं नहाने और देवर लोग भी आते रहते हैं, पर मैं नहीं आई थी। तो पापा की बरखी के बाद इन्होंने कहा कि चलो नहा के आते हैं। तो आज सत्यनारायण भगवान की कथा भी है। भैया जब नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती तब तक कहाँ तरह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पूरे घाट के ऊपर सीढ़ियों पे आ गई हैं। बाकी जहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है उससे जस्ट नीचे रहती हैं, मतलब पूरी सीढ़ी नीचे जाके नहाना पड़ता है। दीदी लोग ऐसा बता रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि जो इसकी सीढ़ी थी वो काफ़ी खड़ी खड़ी सी थी। और फिर दीदी ने बोला, मौसी ने बोला कि बाल खोल के नहाओ, और मुझे पता नहीं था कि बाल खोल के नहाया जाता है। और नहाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा नहाने का मन कर रहा था कि बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। और ये लोग तो जल्दी निकल गए थे और मैं और दीदी तो थोड़ा ज़्यादा नहाई थी। उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकल गए और यहाँ पे कपड़ा भी चेंज करने के लिए बना था, तो फिर बस हम लोग गए, कपड़ा वगैरह अपना चेंज कर लिए। फिर यहाँ पे तैयार हो गए और मैंने लाई थी येलो वाली साड़ी। तो अगर मंदिर वगैरह में जाओ और कहीं पूजा पाठ में जाओ तो मुझे येलो और रेड कलर की साड़ी ही अच्छी लगती है, और दीदी भी सूट डाल ली है। तो बस वो लोग नीचे ही थे, हम लोग आ गए थे यहाँ पे जहाँ पे कपड़ा चेंज करते हैं। तो सब सामान वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, मतलब मेरा मन किया कि फिर से यहाँ पे आएंगे। जब भी आएंगे तो अपने हस्बैंड जी से बोलेंगे कि आप मुझे लेके चला करो, और कुछ ऐसे स्थल धाम पे आओ तो अपने मन को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है करने में। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं गंगा मैया को एक साड़ी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी लेके आई थी। उसके बाद यहाँ रेत से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शिवलिंग जैसे बना लिया था, तो बस वही पूजा कर रही थी। और मम्मी ने सारा सामान घर से दे दिया था, और हम लोग को तो लाना होता तो याद ही नहीं रहता कि क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो मेरी मम्मी ने सारी पैकिंग कर दी थी, जैसे धूप बत्ती, दीपक, आरती, दियाली, माचिस, और गंगा जी की नहाने के बाद पूजा करने के बाद सीधा दिया जाता है जिसमें रहता है दाल, चावल, नमक, आटा। तो कहते हैं स्नान करने के बाद अन्न दान जरूर करना चाहिए। तो फिर पास में ही पंडित जी बैठे रहते हैं, तो जब गंगा आरती, गंगा पूजा सब कर लेते हैं तो उसके बाद जाते हैं, फिर दे देते हैं जो भी ले आए रहते हैं सीधा वगैरह पंडित जी को, थोड़ा सा पैसा दक्षिणा दे के। तो यहाँ पे मौसी ने याद दिला दिया था कि चल रही हो तो चलो ऐसे साड़ी वगैरह चला दो, क्योंकि मेरी मौसी का घर उधर रायबरेली साइड में है, ऊंचाहार की तरफ। तो उन लोग की तरफ जो गंगा मैया की काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है, और मैंने तो कभी नहीं किया था। जब संगम नहाने गई थी तो बस वही थोड़ा दूध वगैरह चढ़ा दिया था, पर यहाँ अच्छे से आरती, पूजा सब कुछ किया था। रोट का नहीं याद था, वरना मैं पूड़ी और हलवा वगैरह भी बना के लाती घर से। लेकिन ये होता है कि जब मैं घर से बना के लाती तो घर से ही नहा के आना पड़ता, पर मुझे यहाँ नहाना था तो फिर मैंने नहीं बना के लाया। फिर कभी मैं आऊँगी तो कोशिश करूँगी कि मैं लेके आऊँ और भगवान को चढ़ाऊँ। तो बहुत ही अच्छा लगा था। और मैंने दीदी को, मतलब दीदी लोग हमेशा आती रहती थी ससुराल से, लेकिन मैंने कभी साथ में नहीं आई थी। यहाँ पे जैसे जैसे मौसी बताई वैसे वैसे हमने पूजा कर लिया। फिर साथ में हस्बैंड जी ने भी मेरे साथ पूजा किया था, आरती में करने लगी थी तो वो भी आके हाथ पकड़ लिए थे। अब जो दोनों लोग साथ में पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे भैया ने वीडियो बना लिया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बाद में उन्होंने वो चिढ़ा भी रहा था कि मैंने इसलिए वीडियो बना लिया था, वरना बाद में तुम लड़ाई करती कि मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया। तो क्योंकि ऐसी जगह जाओ, फिर नहाने धोने पूजा करने में बिजी हो जाओ तो खुद से तो बना नहीं सकते, तो साथ में देवर जी थे वही बना लिए थे।
और यहाँ पे बस हम लोग का पूजा हो चुका था। फिर हम लोग जाएंगे अंदर, जो मंदिर है यहाँ का, जो मंदिर है वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे कि बहुत ही अच्छी मंदिर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि मछलियाँ इतनी ज़्यादा थी घाट पे। जब नहा रहे थे तब तो नहीं पता चला, वरना मुझे डर लगता कि कहीं शरीर वगैरह में टच करती तो अजीब सा लगता है। लेकिन जब नहा के निकले हम लोग पूजा कर रहे थे तब मछलियाँ दिखाई दी, इतनी प्यारी लग रही थी। बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर तक आ गई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग पास से देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं इसमें। इधर देखो मच्छी से कल पूजा रहा नहीं था, हम पूजा उजा जब हो वही का मानता माने रहा का कि मां ससुर मर नहीं पूजा नहीं परिवारों को लोग शादी है तो कहाँ की पूजा सुनना सुदक नहीं। तो गाइस यहाँ की यही मेन मंदिर है जिसका नाम है हौदेश्वर धाम। तो काफ़ी फेमस है, मतलब यहाँ कुंडा में है, ये हमारे यहाँ कुंडा मतलब कुंडा के पास है हौदेश्वर धाम। तो ये देखिए इसमें जो निकले हैं शिवलिंग टाइप का, वो ये अपने आप से नीचे धरती से निकले हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ का मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि यहाँ आने से काफ़ी अच्छा होता है। तो हम लोग की तरफ आसपास के जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसे गंगा जी नहाते हैं, वैसे शंकर जी की पूजा करके तभी हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे लड्डू भी ले लिया था, फिर हम लोग ने पूजा पाठ कर लिया था, उसके बाद प्रसाद चढ़ा दिया था। और मौसी दीदी भी, मेरी तो मौसी भी काफ़ी मतलब यहाँ नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि चलो मौसी जब आप आई हो तो साथ में घुमा देते हैं। और अच्छा लगता है जब कई सारे लोग आओ तभी अच्छा लगता है, और अकेले एक दो लोग आओ तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है जब कभी भी कहीं साथ में घूमने जाओ तो फिर एक अलग ही आनंद आता है, उस सभी लोग के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे पूजा दर्शन सब कुछ हो चुका। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये बाहर का व्यू था। बाहर से मंदिर कुछ ऐसे ही दिखती है। फिर ये लोग चले गए हैं नीचे, बस सामान वगैरह जो रखा था, कपड़ा वगैरह गीला, बस उसी को लेके आते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। और अभी लगभग हो चुके हैं टाइम 7, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 7 सवा 7 हो रहे हैं। हम लोग 15 से 20 मिनट में आ गए थे। उसके बाद स्नान करके पूजा वूजा कर लिया। चल दान देखवा ना दीदी, आप ऐसे नहा चलती बनवत रहे, ऐसे चलते बनवत रहे। फोटो नहीं खींचा खींचे तो देखा कि हाल से मोबाइल कैमरा लगे वालों फोटो नहीं खींचे। तो बस गाइस हम लोग का पूजा हो चुका था। उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आके। मौसी को भी मेरे काफ़ी अच्छा लगा। तो मौसी थक गई थी क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में मौसी को थोड़ा दिक्कत होता है, पैर में दर्द रहता है। तो ये मौसी का हाथ पकड़ के ला रहे थे। और अभी आप लोग को थोड़ा सा बिल्कुल बाहर की मंदिर दिखाते हैं। तो बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है और शांति भी मिलती है। फिर अभी हम लोग निकल लिया, और देखिए रास्ते में इतने सारे जानवर हैं। तो मतलब घर से मंदिर में आते आते बीच में इतने सारे जानवर मिलते हैं। इस टाइम तो जहाँ भी देखो गांव में वहीं पे जानवर सड़क पे चलते रहते हैं। और फिर लास्ट टाइम आप लोग को दिखाते हैं गंगा मैया को। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं गंगा मैया, मतलब हर जगह का जो बांध वगैरह होता है वो खुल गया होगा। तो इलाहाबाद प्रयागराज में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए। इसके बाद हम लोग आके खड़े हो गए बीच रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आने वाली थी तो फटकी बंद हो गई थी। और जब कुछ ऐसा होता है तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग आए वैसे बंद हुई, तो ऐसा लगा कि 1 मिनट पहले आए होते हम लोग तो निकल जाते, वरना फिर 10 से 5 मिनट यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। तो जा रही थी ट्रेन, तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्रेन का भी कैच कर लेते हैं वीडियो। और काफ़ी अच्छा लगता है। जब छोटे छोटे थे हम लोग तो ट्रेन देखने में कितना अच्छा लगता है। अब तो इतना कुछ मतलब ही नहीं रहता, बच्चों को अच्छा लगता है। मेरा मुँह देखता है तो बोलता है गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। और कुछ लोग ऐसे ही थे, जैसे मतलब फटकी बंद हुई तो नीचे से ही अपना बाइक लेके जा रहे थे। और ये इतना रिक्सी होता है कि काफ़ी डर लगता है कि कहीं कुछ फंस जाए, फिर डर लगता है। हमका इसमें जाएगा सबसे अच्छा हमका ये लगा था, पीछे वाले का रहा एक गार्ड रहा था, खड़ा हो के बढ़िया देखत जाए, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन रात में लूटू लेते नहीं, माँ इसे पहन के बैठे कपड़ा के पहनना ना देख। अच्छा मैं चढ़ जाती हूँ ना, जो ताड़े रहा थी ये पे चढ़ जाती खोले वाला काज नहीं कहाँ गए के खोलो तो है खोल तो एक बात बहुत उजाला होता है। कहाँ गया कौन सा
हम लोग आ गए थोड़ा आगे, तो यहाँ पे कुंडा मार्केट में काफ़ी अच्छी मिलती है कचौड़ी और सब्जी। सुबह का सुबह नाश्ता करने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब देवर हस्बैंड जी लोग इधर आते हैं तो कचौड़ियाँ ज़रूर खा के जाते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस है। तो मौसी और दीदी आई थी साथ में, तो इन्होंने कहा कि लाओ आज मौसी लोग को भी खिला देते हैं। तो हम लोग तो नहीं खाएँगे क्योंकि हम दोनों लोग को कथा सुननी है। तो फिर बस यहाँ पे दोनों देवर और मौसी दीदी लोग खा रही थी। तो काफ़ी मुझे देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं बाहर की चीज़ें खाने में। जैसे कि सुबह सुबह नाश्ते में जलेबी हुआ, टिकिया हुआ, कचौड़ी हुआ, और दीदी खा रही थी। तो मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि कैसा बना है, कैसा बना। तो दीदी हंस भी रही थी बोली मैं खा रही हूँ, तुम खा नहीं रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, लो खा लो। तो मैं तो खा नहीं सकती, बस देख रही थी और आप लोग को खिला रही हूँ यहाँ पे दीदी। तो सुबह जो सड़क पे ऐसे मतलब बनती हैं कचौड़ियाँ और सब्ज़ी, तो मतलब काफ़ी टेस्टी बनता है। गांव में, दिल्ली वगैरह में तो नहीं पता, वहाँ पे तो एक बार खाया था तो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा बनता है तो अच्छा नहीं रहता। पर गांव में ये सब चीज़ें जो बनती हैं वो काफ़ी टेस्टी रहती हैं। और बस मौसी दीदी खा लेंगी, भैया लोग खा रहे हैं, हम लोग बैठे थे तो जल्दी घर पहुँचना है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना और दीदी का वीडियो बनाने लगी थी। और दीदी जो कुर्ती सूट पहनी थी, मुझे इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं दीदी से बोल रही थी दीदी ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वैसे भी इस कलर का कपड़ा कोई भी पहनता ना, गोरा इंसान हो या सांवला इंसान हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरा जो कलर डम है तो फिर अच्छा लगता है। दीदी लोग के ऊपर तो कोई सा भी कपड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाली दीदी मेरे चौथे नंबर वाली दीदी हैं, और मेरी दीदी सबसे प्यारी हैं, सबसे सुंदर हैं पूरे घर में। दीदी को जो भी देखता है बोलता है दीदी बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा मस्त रहती हैं। फिर आ गए थे हम लोग घर पे आते ही यहाँ पे मम्मी ने मेरी पंजीरी बना ली थी। तो सत्यनारायण की कथा में हमारे यहाँ पंजीरी बनती है, कभी आटे की बनती है, कभी चावल की बनती है, कभी सूजी की बनती है, जैसा मन होता है वैसे बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डालकर मम्मी इसको खूब अच्छे से सोना बनाने तक भून लेती हैं। उसके बाद आ गया था पूजा का सामान, तो बस वही सब मम्मी चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। और ये सब चीज़ ना मम्मी लोग ही कर पाती हैं, अभी हम लोग को इतना नॉलेज नहीं हो पाता है। जब मम्मी जो जो बताती हैं बस वही जान पाते हैं, और मम्मी लोग को तो पूरा पता रहता है कि क्या कैसे लगेगा। तो बस वही मम्मी देख कर पूरा रख रही थी, और मैंने कहा कि चलो ठीक है फिर हम भी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि फल वगैरह सब चढ़ाने के लिए धुल कर रखना है। तो बस मम्मी जो बता रही थी, एक दो सामान ऐसा था कि जो कि छूट गया था, जैसे कपूर था, सुपारी था। और कितना भी कोशिश करो, कितना भी सामान लेके आओ, ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। तो बस सुबह से ही मम्मी जुटी थी, क्योंकि हम लोग तो नहाने चले गए थे, और नहा के आते आते हम लोग को बज गया था 8 साढ़े 8। फिर यहाँ पे मम्मी दीदी लोग ने खाना बना लिया था, बच्चों को नहीं लेके गए थे, तो छोटी वाली दीदी थी वो बच्चों को देख रही थी, बाकी दूसरे नंबर वाली दीदी थी वो दोनों लोग मिलकर खाना वगैरह बना ली थी। फिर यहाँ पे आते ही सब लोग कामों में जुट गए थे, और मम्मी ने सारा सामान देख लिया था। पंजीरी भी बन गई थी, बस फल वगैरह अब उनको अच्छे से करके रख लेंगे, क्योंकि जल्दी से पूजा सुनना है। पूजा हम लोग वैसे बोले थे पंडित जी को 12 बजे के बाद ही सुनेंगे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जब 12 बजे के बाद दूसरे पहर का पूजा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन जब कोई चीज़ मालूम चल जाती है तो लगता है कि चलो जिस चीज़ बारे में पता हो गया है वैसे ही करते हैं। पहले तो हम हमेशा कोशिश करते कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद पूजा सुन लेते थे, लेकिन मेरी चाची ने बताया तब मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है 12-1 बजे के बाद ही सुनेंगे। तो बस यहाँ पे मैं फल धुल ले रही हूँ। तो जैसे कि भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे केला और सेब ले लिया है, तो उनको अच्छे से धुल कर रख लेंगे। और पेड़ा तो मैंने कल ही बना दिया था। मैं सोचा था कि इस बार मैंने लोग घर पे नहीं, वहाँ पे जो छोटी सी हमारी चौतरा है जहाँ पे शंकर भगवान की थोड़ी सी शिवलिंग है, वहीं पर इस बार पूजा सुनने का मन हो गया पतिदेव का। तो पंडित जी ने बोला इससे अच्छी क्या बात है, जब वहाँ विचार बनाया हो तो चलो वहीं सुन लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब वहाँ पे हो रहा है तो चलो भगवान के लिए पेड़ा बना लेते हैं। तो कल ही दीदी ने बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था, थोड़ा सा था पहले से ही घर पे, तो मम्मी ने उसे काट के मिला दिया था पंजीरी में। और थोड़ा सा गरी वगैरह था, तो मम्मी को मैंने बोला कि चलिए आप जल्दी से जो भी काम बचा है कर लीजिए, क्योंकि मम्मी को जानवर को देना रहता है खाना वगैरह, जैसे चारा वगैरह भी देना रहता। तो बस मम्मी वही करने चली गई थी, तब तक मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कर लिया था। उसके बाद जो पंजीरी होती है उसी में मिलाना होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पंजीरी बनती है। तो सबसे पहले इसको देसी घी में अच्छे से भून लेते हैं, तब तक भूनते हैं जब तक इसमें से अच्छी सी सोनापन वाली खुशबू नहीं आने लगती है। उसके बाद इसको अच्छे से चाल लेते हैं। फिर इसमें हम लोग खड़ी चीनी मिलाते हैं, जैसे कि 2 किलो आटा था तो 2.5 किलो चीनी लिए थे। उसके बाद मतलब उसी हिसाब से मिलाते हैं। और फिर यहाँ पे इसमें तुलसी की पत्ती डाल देंगे,
और साथ में इसमें डाल देंगे जैसे कि ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको डालना हो। और सबसे अच्छा तुलसी की पत्ती से लगता है। तो जिस सत्यनारायण भगवान का, शालिग्राम भगवान को जितना भी भोग हम लोग चढ़ाते हैं उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चंदा मित्र के लिए दही भी रखा दिया था, तो दही रात को ही मम्मी ने जमा दिया था, तो अच्छे से जम गया था। साथ में इसमें भी चीनी मिला दिया है और तुलसी की पत्ती, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिला दिया है। तो ये सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो बस इन सबको साइड में रख देते हैं। बाकी ओम को भी हमने तैयार कर दिया है और ओम अपना खेल रहा था। फिर हमने कहा कि चलो अब आ गई हैं चाची गांव, मतलब रंग लगाने के लिए चाची आ गई हैं, तो उनको बैठा दिया है कि चाची बस यही सब सामान रख लेते हैं, उसके बाद लगवा लेते हैं। तो मम्मी की आदत देखिए, मैंने कहा कि मम्मी लो ढक्कन, तो मम्मी मुझे खाने के लिए जैसे कोई चीज़ बनाती हैं तो मुझे दे देती हैं कि लो खा के देखो कैसे बना है। तो आदत कैसी होती है किसी चीज़ की। तो फिर याद आया, अरे मम्मी ये क्या कर रही हैं, ये तो भगवान के। मम्मी बोली अरे भैया अब भूल गए। तो होता है ना, कोई चीज़ जैसे मम्मी कुछ भी बनाती हैं तो मुझे देती हैं कि लो देखो खा के कैसा बना है। तो इसके लिए भी मम्मी ने मुझे निकाल दिया था। तो बस यहाँ ये सब चीज़ें रख लिए थे। उसके बाद आ गई मैं आप लोगों को दिखाने की मैंने सारी तैयारी कर लिया है। इसमें सारा पूजा का सामान वगैरह रख लिया है, मम्मी ने कलसा भी लगा दिया है। तो अच्छा लगता है। बाकी जो भी कमियां रहेंगी पंडित जी आएंगे तो वो बताएंगे। फिर यहाँ पे आ गई थी नाउन चाची। तो नाउन चाची आई, हमको रंग लगा दी। हमसे पहले मैंने कहा कि जब तक मैं अपना सारा काम कर रही हूँ आप सभी लोगों को लगा दीजिए, जैसे कि मौसी को, दीदी को, मेरी जितनी भी दीदी थी, मौसी थी, बुआ थी, सबको लग चुका था, बस मैं ही बची थी। तो मैंने कहा कि लो अब आप हमको भी लगा दो, क्योंकि कपड़ा वगैरह भी चेंज करना है। सुबह से ही सब कुछ टच कर रहे हैं, खाना वगैरह बच्चों को भी तैयार करना। तो मैंने कहा कपड़ा चेंज कर लेते हैं। पहले तो सोचे थे कि ये पीली वाली साड़ी पे ही पूजा कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं चलो चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रंग लगवाने के बाद हस्बैंड जी को भी लगाना था और उनके लिए भी कपड़ा निकाल देंगे। तो वो मुझे डांट रहे थे, क्योंकि उनको भी ऐसे होता है ना, हस्बैंड लोग को थोड़ा सा भी देर होने लगता है तो वो चिल्लाने लगते हैं कि देर हो रही है। मैं कब से बोल रहा हूँ तैयार होने के लिए। तो मैं हंस भी रही थी कि बताओ आप बस बोल रहे हो, इतना सारा काम है, इतनी सारी तैयारी करनी है। फिर वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब तक आप रंग लगवा रहे हो तब तक मैं चल के जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे मैं बस कपड़े वगैरह निकाल रही थी। तो मैंने दीदी को बोल दिया था, छोटी वाली ननद को, तो उन्होंने निकाल कर रख दिया था। मैं आ गई जल्दी से, इनको पहन लेती हूँ। और मैं ये रानी कलर वाली साड़ी पहनूंगी। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम पहनूंगी। इसे बना कर रखा था मैंने 2 साल से, और मैं इसे एक शादी में गई थी, मैंने सोचा था कि वहाँ पे पहनूंगी पर नहीं पहनी थी। तो आज लग रहा है भगवान ने इसे हमारी कथा में पहनने के लिए ही रखवाया। तो फिर गाइस यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। फिर यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।